सुल्तान यमीन उद्दौला अबुल कासिम महमूद बिन सबख्तगीन 2 अक्टूबर 971 ईस्वी को गजनी में पैदा हुए। उनके वालिद सबख्तगीन एक मजबूत तर्क कमांडर और हुक्मरान थे जिन्होंने गजनी सल्तनत की बुनियाद रखी। 997 ईस्वी में उनके वालिद के इंतकाल के बाद सुल्तान महमूद के भाई इस्माइल ने तख्त संभाला, लेकिन सुल्तान महमूद ने अपनी शुजाअत, हिकमत और सियासी बसीरत से तख्त वापस हासिल किया और 998 ईस्वी में खुद गजनवी सल्तनत का सुल्तान बन गए। इसी वक्त से गजनी का सुनहरी दौर शुरू हुआ और सुल्तान महमूद ने अपनी क़यादत, फौजी सलाहियत और सियासी हिकमत से एक छोटे से इलाके को एक बड़ी सल्तनत में तब्दील कर दिया, जो शुमाल मगरबी ईरान, खारज़्म, खुरासान, पंजाब, कश्मीर और शुमाली हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। सुल्तान महमूद ने अपनी हुक्मरानी के दौरान तकरीबन 17 फौजी मुहिम्मात की, जिनका मकसद न सिर्फ ज़मीन का कब्जा बल्कि सल्तनत के सरहदी तहफ़्फ़ुज़, दौलत का हुसूल और इस्लाम के परचम की बुलंदी था। उनकी पहली बड़ी मुहिम 1001 ईस्वी में पेशावर की फतह थी, जिसमें उन्होंने राजा जयपाल को शिकस्त दी। बाद अज़ां उनकी मुहिम्मात में चच, भाटिया, मुल्तान और कनौज शामिल थीं। उनकी सबसे मशहूर मुहिम 1026 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ पर हुई, जो मौजूदा गुजरात, भारत में वाक़े एक कदीम और मालदार मंदिर था। सोमनाथ की फतह ने न सिर्फ सुल्तान की दौलत में इजाफा किया, बल्कि उनके असर और रसूख और ताकत को भी तारीखी हैसियत दी। सुल्तान महमूद न सिर्फ एक ताकतवर हुक्मरान और जंगजू थे, बल्कि इल्म और अदब के ज़बरदस्त हामी भी थे। उन्होंने अपने दरबार में अबू रेहान अल बीरूनी जैसे बड़े आलिम, फ़लसफ़ी और अदीबों को मदऊ किया। गजनी में उन्होंने मस्जिदें, मदारिस, महल, बागात और इल्मी मराकिज़ तामीर करवाए और अपनी हुकूमत में इल्म, फ़लसफ़ा और सकाफ़त को फ़रोग़ दिया। यही वजह है कि गजनी को मशरिक़ का बगदाद भी कहा जाता है। उनकी फ़ौज में तर्क, फ़ारसी और मकामी कबाइल के सिपाही शामिल थे और सुल्तान महमूद ने उन्हें सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि नज़्म और ज़ब्त, तरबियत और हिकमत अमली के लिए भी तैयार किया। हर फतह के बाद सुल्तान का मकसद सिर्फ ज़मीन पर कब्जा नहीं था, बल्कि अमन कायम करना, निज़ाम बनाना और अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी था। तारीख़ी माख़ज़ बताते हैं कि सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान में कभी मजहब ज़बरदस्ती नहीं थोपा, बल्कि फ़तहशुदा इलाकों में को नौके मजहबी और समाजी हुकूक के साथ रहने दिया। सुल्तान महमूद ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में भी सरहदी कबाइल और दुश्मनों से नबर्द आज़मा रहकर अपनी सल्तनत को मजबूत रखा। वो 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को गजनी में इंतकाल कर गए और उन्हें अपने शहर में दफन किया गया। उनकी जिंदगी और कारनामे न सिर्फ उनके वक्त के लोगों के लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी फौजी हिकमत, सियासी बसीरत, अदल और इंसाफ, इल्मी और सकाफती तरक्की की मिसाल बन गए। सुल्तान महमूद की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हकीकी क़यादत सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि इंसाफ, हिकमत और अवाम के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ में छुपी होती है। उनकी फौजी फतूहात, इल्मी दरबार, सकाफती तरक्की और अदल और इंसाफ के फैसले आज भी तारीख में रोशन हैं और उन्हें इस्लामी दुनिया के अजीम हुक्मरानों में से एक माना जाता है। उनकी कहानी न सिर्फ जंग और फतूहात की है बल्कि इल्म, अदल, हिकमत और अवामी फलाह की भी है, जिसकी वजह से ये वाक़या आज भी इस्लामी तारीख की सबसे हैरत अंगेज़ और वायरल कहानियों में शामिल है।